ओल्ड एज पॉलिसी। पुष्पा जी, आप ले रही हैं ओल्ड एज पॉलिसी? नहीं मतलब क्या पता वक्त का ऊंट किस तरफ करवट ले। वाह पुष्पा जी वाह, क्या तगड़ी बात कही है आपने, एकदम भरोसा ही उड़ गया ना आपका बच्चों से। पुष्पा जी, आप क्यों इतना टेंशन ले रही हैं? आपका लल्ला थोड़ी ना ऐसा करेगा। आपका लल्ला थोड़ी ना अपनी बूढ़ी माँ को घर से धक्के मारकर सड़क पर भूखा छोड़कर आवारा कुत्ते की तरह लावारिस जिंदगी बिताने के लिए थोड़ी ना छोड़ देगा। सो डोंट वरी, चिल। चलो चलो बाहर, चलो निकलो निकलो बाहर, चलो बाहर, चलो बाहर, चलो 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 चलो। बहुत कर लिया आपने लल्ला लल्ला, अब उठाओ अपना मैला थैला और चलते बनो यहाँ से, चलिए। ऐसे मत करो बहू रानी, कुछ तो भगवान का खौफ खाओ। अम्मा जब घर में खाने को कबाब बिरयानी हो तो हम खौफ काहे खाएं? बहुत हुआ मदर इंडिया की एक्टिंग, अब कटो यहाँ से, जाइए। ऐसे मत करो, ऐसे मत करो बहू रानी, जाइए। ऐसे मत करो बहू रानी, ऐसे मत करो। नहीं लल्ला, संतु तुम हमें सांत्वना दे रही हो कि डरा रही हो? पुष्पा जी, मैं आपको ये कह रही हूँ कि पॉलिसी लेना जरूरी है। तो जी कहिए। हम यहाँ के नए एसएचओ है, बताइए आपकी क्या सेवा कर सकते हैं? वो हमारा पर्स चोरी हो गया है। जी आंटी जी बताइए, आपका पर्स कहाँ से चोरी हुआ है? चंदन सिनेमा के बाहर से। चंदन सिनेमा? सिनेमास खुल गए? नहीं नहीं, कहाँ, अभी कहाँ खुले हैं। और चंदन सिनेमा तो बंद हुए काफी साल हो गए। ना ना, अभी नई फिल्म तो लगी है, आन मिलो सजना। वो सिनेमा देख के बाहर आए तो पर्स चोरी हो गया। माता जी जरा कोशिश कीजिए और दिमाग पर जोर डाल के याद कीजिए कि आप कौन सा सिनेमा देखने गई थी। हाँ, कौन सा क्या? सनीमा सनीमा सनीमा। आपके दादी के उम्र के हैं हम, हमें सिनेमा लेके जाने की बात करते हो? आप तो निहायत ही घटिया, बदतमीज और आवारा किस्म के इंसान हो। पुष्पा जी, माँ, मुझे लगता है पर्स के साथ साथ इनका दिमाग भी चोरी हो गया है। अभी बताए ना, रीगल सिनेमा गए थे, अब क्या बारिश में शोले देखने चले जाए? शोले? हमें लगता है कि इन्हें भूलने की बीमारी है और ये गलती से भटकते हुए यहाँ आ गई। जय हिंद मैम सर। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। नई एसएचओ करिश्मा से इस नए सफर के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू मैडम सर। देखिए इनके पास से अगर कुछ भी मिले, आइडेंटिफिकेशन, कोई कार्ड, एनीथिंग, हमें लगता नहीं है कि कुछ मिलेगा। शायद ये अपना नाम भी भूल गई हैं। माँ जी, आप याद करने की कोशिश कीजिए, आप यहाँ किस काम से आई थी? ये बिटिया, ये आपकी तबीयत को क्या हो गया? एकदम सूखे कांटे की तरह हो गई हो। 100 बार ना, मतलब माँ जी, अम्मा जी, हम बताएं दिन में 100 बार हम इनको बोलते हैं कि खाने पीने का ध्यान रखिए। देखिए कैसे सूख के कांटा होती जा रही, लेकिन हमारा सुनते नहीं। माँ आप समझाइए। झूठ बोलता है। देखो हम तुम्हारी दादी की उम्र के हैं, इसलिए कह रहे हैं अपनी बीवी का ख्याल रखा करो। बीवी? अरे माता जी, मासूमियत में आपका भूल गई। अरे माता जी, बस आपका आ गया ना सर आंखों पर। आज के बाद से हम संतु जी को ना अपना पलकों पर बैठा के रखेंगे। देखिए डबल कसम खा के बोल रहे हैं। आप खाली अपना आशीर्वाद बने। संतु जी आशीर्वाद दीजिए। चीता, सॉरी मैडम सर, हम तो ऐसे ही कुछ। देखा पुष्पा जी, बुढ़ापा बहुत खतरनाक होता है। देखो ऐसा होता है बुढ़ापे में, इसीलिए कहता हूँ मेरी पॉलिसी ले लो, साइन करो। बिल्लू लगता है तुम्हारा ये जो बिल्लू निवास है ना,
इससे तुम्हारा मन हट गया है। आपको बुरा लगा तो सॉरी करिश्मा मैडम, द न्यू SHO। मैडम सर, ऐसे कुछ पता नहीं चलेगा, हमें कुछ और तरीका निकालना होगा। आंटी जी, आप एक बार शांति से आराम से एक बार बैठिए। आप बैठिए यहाँ पे, हाँ आराम से बैठिए। करिश्मा सिंह, आप क्या करने वाली हैं? मैडम सर 1 मिनट बस। आंटी जी, बाहर लखनऊ में बहुत बड़ा बवाल हो गया है बबलू और गुड़िया को लेके। एक तो कांड में फंसते जा रहे हैं वो, तो आप हमें बताइए कि बबलू गुड़िया कहाँ है, तो हम जो है ना उनको कांड से बाहर निकाल दें। बबलू गुड़िया कौन है? हम किसी बबलू गुड़िया को नहीं जानते। अच्छा, तो पप्पू पिंकी कहाँ है? मुझे लगता है पुष्पा जी की करिश्मा मैडम की याददाश्त भी। देखिए आंटी जी, आप इतना टाइम बर्बाद करेंगी ना तो वो दोनों और कांड में फंस जाएंगे, फिर बचाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। सच्ची बता रहे हैं, आप याद कीजिए। पप्पू पिंकी को भी नहीं जानती। हाँ तो फिर चिंटू चिंकी। छोटू, हमारे छोटू को क्या हुआ? छोटू का नाम क्या है? अजय सिंह। और आपका नाम क्या है? सावित्री। हम सावित्री है, छोटू की माँ। आप सावित्री जी, आप रहती कहाँ पर है? 2/423 हुसैनाबाद, हनुमान मंदिर के सामने। बताइए ना क्या हुआ हमारे छोटू को? वो ठीक तो है ना? अरे कुछ नहीं हुआ माँ जी, आपका छोटू एकदम फिट एंड फाइन है, आप टेंशन मत लीजिए। इनके बेटे का नाम अजय सिंह है। आपको कैसे पता वो उनका बेटा है? नहीं, हमको पता नहीं था पुष्पा जी, लेकिन इनके हाथ पे देखिए छोटू का टैटू है। और माँ अक्सर अपने बच्चे को ही छोटू बुलाती है ना। हाँ, छोटू नाम का पति अच्छा भी नहीं लगेगा। और फिर अपने बच्चे का ही टैटू करवाएगी। हमने ऐसा आइडिया लगाया कि शायद ये अपने बच्चे को छोटू बुलाती है, तो उनके बेटे का नाम इसलिए अजय सिंह हुआ। और एक बात तो हमने आपसे सीखी है ना पुष्पा जी, कि माँ सब कुछ भूल सकती है लेकिन अपने लल्ला को नहीं भूल सकती। बहुत खूब करिश्मा सिंह, आपकी प्रेजेंस ऑफ माइंड ने इस मसले को आधा तो सुलझा ही दिया। थैंक यू मैडम सर। अब बस ये पता लगाना है कि इनकी हालत ऐसे कब और क्यों हुई। चाय 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 चाय। अरे वाह, ये लीजिए बदनाम स्पेशल इलायची वाली चाय। लीजिए करिश्मा सिंह, इस थाने की नई SHO। पहले आप चाय पीजिए। नहीं मैडम सर, हम तो टेम्पररी है, आप परमानेंट है, पहले आप पीजिए। करिश्मा सिंह, आपकी वजह से इस केस में ब्रेक थ्रू मिला है, इसलिए पहले आप। नहीं मैडम सर, प्लीज आप पीजिए। पहले आप। नहीं, पहले आप पीजिए। पहले आप पीजिए। पहले आप पीजिए। पहले आप पीजिए। मैडम सर प्लीज, पहले आप। तो ठंडी कर रहा हूँ मैं, गर्म है ना। रख इसे, रख। और तुम टोपा हो क्या? तुमको पता नहीं है 2 SHO है? हाँ, जो एक ही लेकर आए हो कब? आइला अगर 2 ऐसे जो एक पहले चाय पियेंगे ना तो प्यार बढ़ता है। प्यार बढ़ता है, क्या बढ़ता है? प्यार बढ़ता है। वैसे देखा जाए तो केस अभी सॉल्व नहीं हुआ है, तो उस हिसाब से ये चाय कोई नहीं पिएगा। अच्छा तो ठीक है, फिर जब तक ये केस सॉल्व नहीं होता हम थाने में चाय नहीं पियेंगे। हाँ, और तब तक हम में से कोई भी चाय नहीं पिएगा। जी आपकी माँ है? माँ? लल्ला। माँ? माँ जी, माँ जी, कहाँ चली गई थी आप? कहाँ कहाँ ढूंढा हमने आपको, कहाँ थी आप?
आप ठीक तो है ना? जी इन्हें भूलने की आदत है, अक्सर बिना बताए चली जाती हैं। हाँ और हम इन्हें ढूंढते रहते हैं। हाँ हाँ आज भी पता नहीं ये कहाँ चली गई, कब निकल गई, पता ही नहीं चला। जी। धन्यवाद। धन्यवाद, आते रहिए। जी ध्यान रखिएगा। चलिए माँ। मैडम आप मानती ही नहीं ना, देखिए ना कितना ज्यादा ब्रिलियंट है संतू जी। कितना अच्छा हुआ ना कि ये वाला वीडियो हमको भेज दी, लेकिन इसी वीडियो के साथ एक दिल वाला इमोटिकॉन भेज देती ना तो पूरा रात हम इतना खुश रहते। पूरा टोपा का टोपा ही रहोगे ना, नहीं सुधरोगे। कसम खाया तुमने, काम का बात करोगे। कर रहे हैं कर। माँ लल्ला बाजी देख रही मैडम, मैडम देख रही, ये देखिए, ये जो बहू है पुलिस वाला को देखिए तो इसके चेहरा का हाव भाव देख रही हैं आप, कैसे कर ली नकली। ये देखिए मैडम सर, बहू का अपनी सास के लिए प्यार कितना कस के गले लगा रही है। कुछ ज्यादा ही कस के गले लगाया है। मैं समझी नहीं मैडम सर। एक बात बताओ चीता, तुम हमको, तुम्हारी अम्मा अगर कुछ गलती करती है या फिर बीमार हालत में सैर सपाटा के लिए चली जाती है तो तुम क्या करोगे? उनको कस के गले लगाओगे या फिर उनसे झगड़ा करोगे? मैडम हम गले तो लगाएंगे, लेकिन अगर इस सैर सपाटा के चक्कर में उसके जान पर बनाया ना तो पहले मिलेगी तो खूब सुनाएंगे उसको, बोलेंगे, डांटेंगे कि कहाँ गए थे तुम बाहर, ये सब गलत काम है। एग्जैक्टली। जब भी हम किसी से प्यार करते हैं, उनकी परवाह करते हैं, तो उनकी इस तरह की लापरवाही करने पर हम उन्हें डांटते भी हैं। लेकिन ये देखो, यहाँ पर ना बेटे ने ना बहू ने किसी ने भी माँ को कुछ नहीं कहा, एक बार ना डांटा ना टोका, कुछ भी नहीं। उल्टा इतना ज्यादा प्यार दिखा रहे हैं जो बनावटी लग रहा है। बात तो सही है। नजर रखो चीता, इस परिवार पर नजर रखो। जी मैडम। ये क्या कर रहे हो बे? गर्मा गर्म चाय लाए हैं आपके लिए, चुपचाप मार लीजिए। हम वादा करते हैं इसको फिर से भरने में किसी को कानो कान खबर तक नहीं। मार लीजिए एकदम, मारिए 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 मैडम, मारिए मारिए। तुम्हारे मुंह को नहला दे हम। चाय का बात नहीं है, केस सॉल्व करने का बात है। टोपा आदमी कहीं के, टेम्पररी ही सही, लेकिन बात है हमारे एसएचओ होने के भौकाल का। सुनना भी अलाउड नहीं है। तुम ना चलते बनो। सॉरी। चीता, क्या कर रहा है चीते? लड़की को देखा तो ऐसा लगा जैसे जैसे क्या बोल रहा है? सॉरी यार। तू यहाँ क्या कर रहा है चीते? संतू जी आप यहाँ पर अकेले आ रही थी, हमको इससे आपका फिक्र हो गया संतू जी, इसलिए आपका ख्याल रखने के लिए हम यहाँ पर चले आए। चीते, तू ही मेरा सच्चा दोस्त है। हमको यहाँ पर करिश्मा मैडम भेजी थी, हम आपके लिए नहीं आए थे यहाँ पर। लगा ही था, मुझे लगा ही था दाल में जरूर कुछ काला है। अरे रुकिए ना आंटी जी, रुकिए ना। अरे आंटी जी मेरे भी कपड़े लेके जाइए ना धोबी के पास। हाँ बेटा लेके आओ, हम यही रुकते हैं। हाँ लाता हूँ। भाई साहब, ये क्या हो रहा है यहाँ पे? कुछ नहीं मैडम, जब से मकान बेटे के नाम किया है बहू घर से निकाल देती है। कमजोर याददाश्त का फायदा उठाकर मोहल्ले वाले अपना अपना काम कराते रहते हैं। कैसा एक नंबर औलाद है ये। ये लीजिए। ला बेटा,
ठीक से बांधे हैं ना? हाँ हाँ। चल अपनी माँ के साथ जो ऐसा सलूक करता है ना, इनके लिए एक स्पेशल ट्रीटमेंट बना है, करिश्मा सिंह का स्पेशल ट्रीटमेंट। बाहर आओ। ताला मार। मैडम वो आप बाहर आना भूल गई। संतु ताला मार दीजिए, मार दीजिए, मार दीजिए। सॉरी सॉरी। हाँ। और आपको गलत फहमी हुई है कुछ? आप मुझे अपनी अम्मा के साथ हेड एंड करता तू भाई, तो और हिम्मत कैसे हुई बे? रुकिए मैडम सर, आप हमें मत रोकिए। बिना किसी केस पर हाथ उठाना आपके खिलाफ जा सकता है। मैडम सर, हमें फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ऐसी बॉडम औलाद की तो हम जब के खातिरदारी। करिश्मा सिंह रुकिए, आप कानून को अपने हाथ में नहीं ले सकती। कहाँ है हमारा छोटू? ओ मैडम जी, कहाँ मार रहे हो हमारे छोटू को? छोड़ दो माँ, हमारे छोटू को छोड़ दीजिए, उसने कुछ नहीं किया, हम मिन्नत करते हैं, छोड़ दीजिए। मैडम रुक जाइए, छोटू को काहे मार रहे हो? करिश्मा सिंह रुक जाइए, आप कानून को अपने हाथ में नहीं ले सकती। वो हमारा ख्याल रखता है। मैडम हम शर्मिंदा है मैडम। हम अपनी अम्मा को ऐसे दर बदर की ठोकर खाने नहीं देना चाहते। हमने इसीलिए वृद्धाश्रम में भी बात की है, हर हफ्ते मिलने भी जाएंगे अम्मा को। माँ तुमको इतना कूटे, अभी फिर भी तुम्हारे दिमाग में कुछ नहीं आया? देख रही है मैडम सर, आप अभी भी अपनी अम्मा को वृद्धाश्रम भेजने का बात कर रहा है। संतोष शर्मा, दरवाजा खोली। चाबी अंदर मैडम के पास ही। बिल्लू दरवाजा खोलो। पिन। हाँ पिन। संतु जल्दी। अम्मा जल्दी थोड़ा। बड़ा हमारी गलती क्या कर रही हो? बस बहुत हो गया। इसके बारे में नहीं तो कम से कम इसकी माँ के बारे में तो सोचिए। कैसा लग रहा होगा उन्हें अपने बेटे को इतनी बुरी तरह पिटता हुआ देखकर। और क्या होगा, उसे इस तरह से पीटने से ये मसला हल हो जाएगा? अचानक से ये और इसकी बीवी अपनी माँ को इज्जत देना सीख जाएंगे। कैसे नहीं देंगे इज्जत अपनी माँ को? इसका तो अब्बा भी इज्जत देगा। इसकी करिश्मा सिंह रोकिए, आप भूलिए मत कि आप यहाँ पर टेम्पररी एसएचओ हैं और हम परमानेंट, इसलिए अब भी इस थाने में वही होगा जो हम कह रहे हैं। तो मैडम सर आप? पुष्पा, ये जो कुछ भी हुआ बहुत गलत हुआ, कानूनन गलत, लेकिन हमारे हाथ बंधे हुए। जब तक इसकी माँ ऑफिशियली कंप्लेंट नहीं करती अपने बेटे के खिलाफ, हम कोई एक्शन नहीं ले सकते। हम हमारे छोटू के खिलाफ कोई कंप्लेंट नहीं करेंगे। देखा तुमने अपनी माँ का जिंदगी खराब करके रखा है, लेकिन फिर भी तुम पे आँच नहीं आने दे रही है। तुम्हारी जैसी औलाद। आइए वकील साहब, देखिए। ये देखिए वकील साहब, कानून के रक्षक जनता के भक्षक बने बैठे हैं। हमारे पति को बिना किसी वारंट के गिरफ्तार कर लिया इन्होंने। देखिए हसीना जी, बिना किसी ऑफिशियल कंप्लेंट और बिना वारंट के आप ऐसे किसी को भी लॉकअप में नहीं रख सकती। ये इलीगल है। शायद आपको बताने की जरूरत नहीं है।
कितना मारा है आपको? वकील साहब कितनी बेरहमी से मारा है मेरे पति को। हराम, चैन मिल गया आपको? क्या साबित करना चाहती हैं आप? क्यों हमारी घर की शांति को भंग कर रही है? हम तो बस यहाँ छोटू की दवाई देने के लिए आए थे। उसके बीपी की दवाई का समय हो गया था ना, तो क्या है ना मैडम, बचपन में कूट कूट के बादाम खिलाए उसे, लेकिन दवाई लेना भूल जाता है हमेशा, और हमें कहता है कि हमारी याददाश्त कमजोर है। इनका ये ढोंग देखकर तो आपको लग रहा होगा कि हम ही इनके साथ गलत है, पर सच तो ये है कि हम इन्हें झेलते हैं। कई बार ये गैस खुला छोड़ देती है तो गीजर ऑन कर भूल जाती है। इनकी वजह से कितने बड़े बड़े हादसे होते हुए बचे हैं हमारे। कई बार चोरी की वारदात हुई है इनकी वजह से। माँ जी, बहुत बहुत दुखी कर दिया आपने। वकील साहब, क्या मैं अपने पति को ले जा सकती हूँ? करिश्मा जी। जीते। जी मैडम। चलिए माँ जी, चलते हैं। सावित्री जी कहीं नहीं जाएंगी आप? आप इन्हें ऐसे यहाँ नहीं रोक सकती। देखा अपनी माँ की तरफदारी का नतीजा। आज तक हमारी पुश्तों ने भी थाने का मुंह नहीं देखा था, पर आज इनकी वजह से मुझे इस थाने में आना पड़ा है। मैं बोल रही हूँ कि कल इनको वृद्धाश्रम छोड़ आना, नहीं तो मैं अपने मायके चली। नहीं, हम कहीं नहीं जाएंगे हमारे छोटू को छोड़ के। मैडम चुप कीजिए ना, हमें वृद्धाश्रम नहीं जाना। आप हमारे बेटे और बहू को समझाइए ना, मनाइए उन्हें। हम किसी को तकलीफ नहीं देंगे, लेकिन हमें वृद्धाश्रम ना भेजिए। हम हमारे छोटू के बगैर नहीं रह सकते, हमें उसे दूर नहीं जाना। हाँ तो माँ जी अपने बेटे और बहू के खिलाफ कंप्लेंट कीजिए ना, हम देखते हैं आपको कौन वृद्धाश्रम लेकर जाता है। नहीं कर सकते, छोटू है हमारा। कोई माँ अपने बेटे के खिलाफ कैसे कंप्लेंट कर सकती है? मैडम आप ही बताओ। हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकते। नहीं, हम कहीं नहीं जाएंगे हमारे छोटू को छोड़ के। मैडम चुप कीजिए ना, हमें वृद्धाश्रम नहीं जाना। आप हमारे बेटे और बहू को समझाइए ना। हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकते। चलिए माँ जी। अब क्या हो गया मैडम सर आपको? ऐसे तो आप जज्बात का इतना बड़ा बड़ा बातें करती हैं, आपने सावित्री जी को कैसे जाने दिया? हम आपके सवालों का जवाब देना जरूरी नहीं समझते, सो गेट बैक टू वर्क। बढ़िया पुलिस के पास जाने वाली हमारी कंप्लेंट करने के लिए। कल सुबह वृद्धाश्रम चले जाओगे ना तो पिंड छूटेगा आपसे हमारा। अब बस कैसे भी ये आज की रात कट जाए। अब हमें ऐसे मत देखिए माँ, पानी सर के ऊपर निकल चुका है। हम हमेशा आपकी गलतियों पर पर्दा डालते रहे और आप अपने ही बेटे के खिलाफ थाने चली गई। बस माँ, बहुत हो गया। अब आपको इस घर से जाना होगा। चलिए।
अम्मा बचा कुचा जिंदगी भी एक ही बर्तन घिसने में निकाल देंगे आप अम्मा जी। कितना काम बचा हुआ है बाहर, झाड़ू पोछा वो कौन करेगा? और नहीं होता तो बोल दीजिए आप चलिए वृद्धाश्रम। नहीं 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 नहीं, हमें कहीं नहीं जाना, हमें यही रहना है तुम्हारे और हमारे लल्ला के साथ अपने घर में। हाँ रहना है ना यहाँ पे, तो फटाफट काम कीजिए आप। हाँ वेरी गुड। क्या है कि ये हमारा घर है और हमको ढीला लोग बिल्कुल पसंद नहीं है। 5 मिनट के अंदर अंदर सारे बर्तन साफ हो जाने चाहिए। हाँ नहीं होगा आपसे अम्मा जी, आपसे नहीं होगा। चलिए वृद्धाश्रम, आप वहीं ठीक रहेंगे। नहीं आपसे नहीं होगा। नहीं आप चलिए, नहीं आप चलिए, नहीं आप चलिए, हमें कहीं नहीं जाना, हमें छोड़ दो, हमें यही रहना है हमारे लल्ला के पास। क्या? अरे और थोड़ी देर ऐसा करते ना तो खंबा उखड़ जाता। पुष्पा जी क्या चक्कर क्या है, क्या बड़बड़ा रहे हो आप? और कहाँ नहीं जाना आपको? ओ, अब समझ गया। कहीं सावित्री मौसी का हाल देख के आपको अपने बुढ़ापे का मंजर तो नजर नहीं आ रहा है ना? ओह, ये लीजिए ओल्ड एज पॉलिसी फॉर्म भर दीजिए। अरे हमारा लल्ला उनके बेटे जैसा नालायक थोड़ी है। वो तो कई दिनों से कह रहा था कि अम्मा हम तुम्हें छुट्टियों पे कहीं घुमाने लेके जाएंगे, इसीलिए हम उसको मना कर रहे थे कि हमको कहीं नहीं जाना, कहीं नहीं जाना, तुम जाओ। क्या बात है भैया, पुष्पा जी का शेविंग करने आए हैं आप? हाँ, नहीं अगर आप कहेंगी तो कर ही देंगे। हाँ? अरे नहीं मतलब हम तो बस टाइम पास करने के लिए तो नहीं आए थे, मतलब हम हाँ बिरयानी का ऑर्डर लेने आए थे। अरे हाँ बदनाम भाई पूछ रहे थे अगर चाय चाहिए थी तो भिजवाते बोलते। अच्छा मैडम 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 समझ गए, हम सब कुछ समझ गए। हमारे अंदर का महिला मनोवैज्ञानिक ही कह रहा है ना कि आप ये सोच रही हैं कि एसएचओ बनने के बाद जब तक केस खत्म नहीं हो जाता है तब तक चाय मंगाए कि नहीं मंगाए, है ना मैडम? है ना मैडम? हमारा मनोविज्ञान बहुत गलत सोच रहा है। हम केस के बारे में सोच रहे हैं। पर मैडम सर ने तो केस क्लोज कर दिया था। हाँ तो उन्होंने क्लोज कर दिया है, हमारा केस ओपन रहता है जब तक यहाँ से क्लोज नहीं होता है। हाँ पुष्पा जी, हम सावित्री जी के घर पर ना नजर रखे थे, सावित्री जी घर पर नहीं है। पता नहीं उनके बेटा भाऊ उनको कहाँ उड़ा के लेकर चले गए। नजर किस पे रखी थी? कहीं उनको वृद्धाश्रम तो नहीं छोड़ा है वो लोग? नहीं पुष्पा जी, वहां पे भी नहीं, हम पता किए हैं। तो फिर क्या किया होगा उन दोनों ने उनके साथ? हेलो हेलो अजय, हाँ जी बोल रहे हैं। तुम्हारी माँ हमारे कब्जे में है। क्या? आप कौन बोल रहे हैं? 1 लाख रुपए लेकर आओ और अपनी माँ को ले जाओ। क्या हुआ, कौन है? हमारी माँ आपके पास है? सामने बैठी है, बहुत बुरी हालत में है, बहुत तकलीफ में है। पता नहीं कब तक झेल पाएंगी ये तकलीफ। 5 मिनट बाद फिर से फोन करेंगे और बताएंगे कि पैसे कब और कहाँ पहुँचाने हैं। लेकिन भाई साहब पता है छोटू के बाबूजी लाया करते थे हमारे लिए रसगुल्ले हर इतवार को चोमू हलवाई से। उनके देहांत के बाद किसी को याद ही नहीं रहा कि हमें रसगुल्ले पसंद हैं। और है लाओ मंगवाते हैं।
तो सुनो कि 1 लाख रुपए अब कहाँ और कैसे पहुँचाने हैं। देखिए भाई साहब, आपने गलत जगह फोन मिला दिया है। हमारी कोई माँ नहीं है, हमारी कोई माँ है ही नहीं। आपने किसी गलत औरत को पकड़ा है। फोन रखो और आज के बाद भूलकर भी यहाँ फोन करने की भूल मत करना। पता नहीं किसकी माँ हमारे पल्ले बांध रहे हो, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। रखिए फोन। वाह, क्या सही वक्त पे आए हैं। क्या ना हमारे यहाँ स्पेशल बिरयानी बनी थी, तो सोचा आप लोगों को भी टेस्ट कराया जाए। लीजिए। एक बार हाँ सुनो, अपना दुकान के बाहर ना ये फोटो लगा देना, और ऐसी जगह फोटो लगाना कि तुम्हारे तांबे के बाल से पहले ये फोटो दिखाई दे। समझ गए? चीता, ये फोटो का प्रिंट आउट निकालो, इकबाल को दो, और सारे इंटरनेट प्लेटफॉर्म में हमको ये फोटो चाहिए। अब इसके लिए तुम चड्डे का मदद लो या किसी काले चोर का, हमको फर्क नहीं पड़ता है। समझ गए? जी मैडम। खाइए सब लोग खाना। आप बैठिए मैडम। हमको भूख नहीं लग रहा है। किसको भूख लगा है मैडम? सबका वही हाल है, भूख प्यास सब कुछ छुड़ा हुआ। आंख के सामने न बस सावित्री देवी का चेहरा घूम रहा है। सही कह रहे हो चीते, मैडम सर को ऐसा नहीं करना चाहिए था। सावित्री जी को उनके बेटा बहू के साथ बिल्कुल नहीं भेजना चाहिए था। गलत किया मैडम सर ने। मतलब हम नाकाबिल हैं? बैठी बैठी। आप ये कहना चाह रही हैं कि हमें इतनी भी काबिलियत नहीं कि हम सही समय पर सही फैसला ले सके। चलिए, आप सबको कुछ दिखाना है। चलिए, आइए आइए। मैडम सर, ये सब क्या है? बताते। बैठिए बैठिए बैठिए। आ गए सब लोग? भूख लगी होगी ना? आज मैंने अपने हाथों से आप सबके लिए खाना बनाया है। बहुत सालों बाद। बस लेके आती हूँ, गरम गरम रोटी आ रही है, रुको। मैडम सर, ये क्या चल रहा है? हमें इनके बेटा और बहू पर उसी दिन शक हो गया था जब हमने इनका वीडियो देखा। वीडियो में दोनों बेटा बहू माँ पर कुछ जरूरत से ज्यादा ही प्यार छिड़का रहे हैं। फिर भी हमारे लिए इस बात की तस्दीक करना बहुत जरूरी था कि उनका बेटा वाकई में वैसा है जैसा हम सोच रहे हैं या नहीं। माँ को बच्चों के साथ घर वापस भेजना यही जानने की स्कीम थी। जब तक सावित्री जी का घर अजय के नाम नहीं हुआ था, तब तक दोनों को मजबूरन अपनी माँ की सेवा करनी पड़ रही थी। फिर उन्होंने ये माँ को वृद्धाश्रम भेजने की प्लानिंग शुरू की। और तो और, माँ के किडनैप हो जाने की खबर सुनकर भी उन पे कोई असर नहीं हुआ। जब इतना घटिया ही है उनका बेटा, तो इतना अच्छा बेटा होने का नाटक काय कर रहा है? कि ड्रामा करने का क्या जरूरत है कि वो अपने माँ से इतना प्यार करता है? मजबूरी करिश्मा सिंह, मजबूरी जो कराए सो कम। वेलफेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन 2007 एक्ट के बारे में अजय बहुत अच्छे से जानता है। वो जानता है कि माँ को परेशान करने वाली बात अगर दुनिया के सामने आ गई तो वो जेल भी जा सकता है। इसीलिए तो ये प्यार का ढोंग करना, ये सारा नाटक करना बहुत जरूरी था, ताकि मौका आने पर ये सारी चीजें उसके हक में खड़ी हो सके। तो फिर मैडम सर, देरी किस बात का है? पकड़ के लाते हैं उस कलयुगी कपूत को और बताते हैं जो अपनी माँ का अनादर करता है ना, उसका क्या हाल होता है। कानूनन हम ऐसा नहीं कर सकते करिश्मा सिंह। सावित्री जी अपने बेटे के खिलाफ कंप्लेन नहीं लिखाना चाहती। उनका कहना है कि जैसा भी है उनका बेटा है। इसी अंधे प्यार का तो फायदा उठाते हैं अजय जैसे घटिया लोग। अपने माँ बाप के साथ वो जैसा भी बर्ताव कर ले, लेकिन माँ बाप एक नाखून तक उखड़ने नहीं देते हैं। शांत करिश्मा सिंह,
हम सिर्फ अपना काम कर सकते हैं और अब हम जो करना चाहते हैं उसमें हमें आपकी मदद की जरूरत है। एक बार प्लान सुन लीजिए, अगर अच्छा लगे तो दीजिए हमारा साथ। प्लान कहाँ है मैडम सर? हम दोनों सावित्री जी के घर इनके बेटे बहू के पास जाएंगे और खुद को सावित्री जी की दूर की बहन बताएंगे। मकसद होगा इनके बेटे अजय को एहसास दिलाना कि वो अपनी माँ के साथ कितना गलत कर रहा है। ये सब होना चाहिए सावित्री जी के मान सम्मान के साथ। अरे अच्छे फोन तो लेके जाओ। अरे और हाँ, सबके सामने दुख होना है, समझे? आई! ये कौन है? रो, ये क्या कर रहा छोरे? हम तो ठीक से पहुंचे ना और तू जा रहा? जी आप? रे छोरो, हमें ना पहचाना? अरे जिनकी पहचान से पूरा कुनबा जाना जाए, तूने उन्हें ना पहचाना? अरे चुटकी, हमें ना पहचाना? छोड़ बड़ी, था भी तो कितना छोटा सा जब आखिरी बार देखा था। हट मन ने याद दिलाने दे इसको। इसको देखना ऐसे छठ से याद आ जावे है अभी ये। धन्नो मौसी, छन्नो मौसी, बचपन में ऐसी मार के भाग जाया करता था ना पावड़ो छोरो। तन्ने याद कोनी? खड़े खड़े सकल का देख रहा, आके पैर छू, शहर आके सब भूल गया। इब मुंह का ताक रहा है, जाके पैर छू, पैर छू। अरे रे, कल्ला कल्ला छुएगा? अरे काम वाली बाई के इतने अच्छे कपड़े दे। पत्नी लुगाई, अरे तारी कमर अकड़ती पैर छूने में? थारे गांव में ना सिखाए बड़े बुजुर्गों की इज्जत करना। अरे आप दोनों है कौन? अब मारे से के पूछ रही बावड़ी छोरी, अब इससे पूछ हम कौन हैं? अरे हम क्या बताएंगे? हमें खुद नहीं पता कि ये लोग कौन है। कितनी बार बताएगी छुटकी, थारे समझना आ रहा? मौसी है हम तेरी, बड़ी मौसी, सावित्री की बड़ी बहने, थारी बड़ी माँ। सकल का देख रहा, पैर छू। देखिए आप लोग। छोड़ बड़ी छोड़, मारे को लग रहा है हम गलत घर में आ गए हो है। ये हमारी सावित्री का घर देखो कोनी, और ये बावरो छोरो, ये हमारी सावित्री का छोरा कोई ना होवे। तो धन्नो मौसी और शन्नो मौसी याद ना होवे है। चलो यहाँ से। बात तो घनी ठीक कह रही तू। चन्नो जरा बात सुन। धन्नो धन्नो शन्नो की बात तो सुन ले। के हुआ? देख, हम आए ये थे, लोग हैं कौन? हमारे मरे हुए बाबूजी की जायदाद का बंटवारा करने। हाँ। सावित्री के हिस्से में जो आया वो हम यहाँ देने आए थे। हाँ। उसमें तो कितने सारे खेत थे, कई एकड़ जमीन से लाखों के जवाहरात, अरे 2 दुकानें भी थी, 3 मकान से, फार्म हाउस, कोठी। अरे झूठी कोठी मारी से। अरे बड़ी थारी याददाश्त को किसकी नजर लग गई? और कोठी तो सावित्री की होवे है। सावित्री की होवे या बावड़ी पूछ की ना होवे? और जो सावित्री का होवे है वो बावड़ी पूछ का भी तो होवे है। पर ये बावड़ी पूछ तो हमें ही ना पहचान रहा। पहचान लिया, पहचान लिया, पहचान लिया, पहचान लिया। हाँ पहचान लिया। अरे पहचान लिया। आओ पैर छुआओ। अरे क्या ताक रहे छू? जीती रहे छोरी, जीती रहे, जिंदी रहे।
चलो चलो, सामान निकालो गाड़ी में से, हमें हमारी बहन सावित्री से मिलना है। हाँ, वो तो सत्संग में गई है वो। हाँ, वो बचपन से ही सत्संग में जाती है। वो इसी वक्त रोज सत्संग पे जाती हैं। बस आती होंगी। आती क्या होंगी, मैं खुद लेकर आता हूँ। आप जाइए। उन्हें बताता हूँ, धनो मासी शनो मासी आई है। सारी लोग आई के रोटी बनाना। अरे हाँ मौसी, आइए। मौसी क्या होया टकले बेटा, क्या होया? इतने ढेर सारे जेवर पहन के कहाँ घूम रही हो? हमें दे दो, काम आएंगे हमारे। ना, जैसी दिखे वैसी है ना, बहुत मारेगी। अच्छा, हमें मारेगी? देख। हाँ? इसलिए कहते हैं कि बड़े बुजुर्गों की बात माननी चाहिए। बड़ी अब बढ़िया लाग रहे हैं मन में। चले अंदर। चलिए। मैडम। चांद क्या हो गया? क्या हुआ? अम्मा किडनैप हो गई हैं। आपको कैसे पता किडनैप हो गई है? जी वो फिरौती के लिए फोन आया था। फोन आया था फिरौती के लिए? अच्छा। कब हुई किडनैप? जी कल। अरे यार, और आज तुम चले आए रिपोर्ट लिखवाने। अभी थोड़ा इंतजार करो, फिर कभी मौका मिले तो लिखवा देना रिपोर्ट। इतना क्या जल्दी? आज ही आ गया। जी हमें लगा कि कोई मजाक कर रहा है। मजाक कर रहा है? ऐसी बातों में कभी कोई मजाक करता है क्या? देखिए हमसे बहुत बड़ी गलती होगी मैडम। हमें बस आप हमारी अम्मा से मिलवा दो, हमें उनकी जरूरत है। मतलब माँ की जरूरत किसे नहीं होती मैडम। हाँ जी। 1 मिनट। सीक्रेट बात है, पीछे। हमें पता है क्यों जरूरत है। वहां से जायदाद जो मिलने वाली है। पुष्पा जी थोड़ा और। सही कह रही हैं आप। देखिए ऐसे केसेस में ना वक्त बहुत लगता है। बहुत ज्यादा, 15-20 साल। हाँ? थोड़ा कम, थोड़ा सा। हाँ। देखा, बहुत आसान है दही भल्ले बनाना। अच्छा। हमने क्या किया? अरे लगता है फिर से भूल गई। हमने ये मिश्रण लिया। अरे याद आ गया। ये तेल में डाला, ये बड़े तैयार हो गए अपने। बस अब बड़ों को पानी में डालेंगे। हाँ। मतलब वो इंसान ऐसे मिलते मिलता है। हाँ? और कभी कभी तो मिलता भी नहीं। कैसी बात कर रही है मैडम आप? अब अगर हमारी अम्मा हमें नहीं मिली तो हमें भी कुछ नहीं मिलेगा। हमारा मतलब है कि हम एक पल भी हमारी अम्मा के बिना नहीं रह सकते। अब प्लीज उन्हें जल्दी ढूंढिए, प्लीज। ये तो हमारे छोटू की आवाज है। अरे ये कहाँ छोटू, ये तो मोटू है। अम्मा जी, अम्मा जी। छोटू, हमारा छोटू। अम्मा, हमारा छोटू आ गया। भगवान का लाख लाख शुक्र है अम्मा कि तुम ठीक हो। एक काम दिए थे तुमको, 5 मिनट और पकड़ के नहीं रख सकते थे इनको? अरे नहीं, वो दही बल्ले क्या मस्त बनाए। वो खाने के ध्यान में भल्ले के चक्कर में कर दिए ना सब मटिया मैन। हमने कहा था ना आपसे, हमारा छोटू हमें लेने आएगा। देखो आ गया हमारा छोटू। हमें पता था वो हमारे बगैर नहीं रह सकता, हमें लेके जाएगा। और आप भी कमाल करती हैं मैडम। आपने कहा था कि किडनैप हुए लोग आसानी से नहीं मिलते, और हमारी अम्मा अंदर ही थी। मतलब हमारे कहने का मतलब ये था कि ऐसे मिलते मिलते मिला हुआ इंसान ऐसे हवाले नहीं कर सकते, ऐसे आ रहे थे हम। हाँ।
एक मिनट, आपको समझ नहीं आता क्या? यहाँ गवर्नमेंट प्रोसीजर होता है, फॉर्मेलिटीज होती है, हम तो कुछ भी बोले। अजय भाई इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए जरा, इधर डरिए मत, डरिए मत। फॉर्मेलिटी का क्या है, क्या है फॉर्मेलिटी का? आप तो घर के आदमी हैं। फिलहाल हसीना मैडम और करिश्मा मैडम आपके घर में आपकी बहनें बनकर रुकी हुई है, ये किसी को पता नहीं चलना चाहिए, आपके छोटू को भी नहीं। हाँ क्या है ना, वरना सारा प्लान बर्बाद हो जाएगा। हाँ कौन मैडम? हसीना कौन? अरे भगवान, कोई नहीं, कोई नहीं, सब भूल जाए, कोई। हाँ जाइए जाइए जाइए, माता जी को लेकर जाइए, अपने ख्याल रखिएगा उनका, जाइए। चलो थैंक यू। चलते हैं। हाँ आना घर। हाँ हाँ खाना खाने आ जाएंगे। अम्मा जी दही बल्ले मस्त। मौसी जी पकौड़े कैसे हैं? गरम है। माँ जी सावित्री जी यहाँ कैसे? कहीं हमारा प्लान खराब ना कर दे।